कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग। देवताओं ने पूछा, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा की कितनी वेदियां हैं? क्योंकि आपने इस सर्वपंचक वेदी को उत्तर वेदी, अन्य दिशा सापेक्ष शब्द उत्तर से विशिष्ट कहा है। भगवान विष्णु बोले, लोकों के स्वामी ब्रह्मा की 5 वेदियां धर्म सेतु के सदृश हैं, जिन पर देवाधिदेव विश्वेश्वर श्री शंभु ने यज्ञ किया था। प्रयाग मध्य वेदी है, गया पूर्व वेदी और अनंत फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिण वेदी है। इसी प्रकार 3 कुंडों से अलंकृत पुष्कर क्षेत्र पश्चिम वेदी है और अव्यय समंत पंचक उत्तर वेदी है। राज ऋषि कुरु ने सोचा कि इस समंत पंचक क्षेत्र को महाफलदायी करूंगा और यहीं समस्त मनोरथों की खेती करूंगा। अपने मन में इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि कुरु रथ से उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए अनुपम स्थान का निर्माण किया। उन राजा ने स्वर्णमय हल बनवाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंड्रक नामक भैंसे को बांधकर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। इस पर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, राजन, आप यहाँ यह क्या कार्य करने के लिए उद्यत हुए हैं? राजन बोले, मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, दया, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य, इन अष्टांगों की खेती कर रहा हूं। इस पर इंद्र उनसे बोले, नरेश्वर, आपने कृषि के लिए साधनभूत हल और बीज कहां से प्राप्त किए हैं? यह कहते हुए उपहास कर इंद्र वहां से शीघ्र ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे। तब मैंने उनसे जाकर पूछा, कुरु, तुम यह क्या कर रहे हो? इस पर राजा ने कहा, मैं अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा, राजन, बीज कहां हैं? राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में हैं। मैंने उनसे कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर मैंने चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को तुम देवताओं को दे दिया। उसके बाद राजा ने वाम बाहु दिया और उसे भी मैंने काट दिया। इसी प्रकार उसने दोनों उरुओं को दिया, उन दोनों को भी मैंने काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा, तुम्हें मैं वर दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर कुरु ने मुझसे वर मांगा। कुरु ने कहा, जितने स्थान को मैंने जोता है वह धर्म क्षेत्र हो जाए और यहाँ स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। माधव, विभो, शंख चक्र गदाधारी ऋषिकेश, यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से अक्षय एवं महान फल देने वाले हों। तथा हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरे नाम के व्यंजक, इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवताओं एवं शिवजी के साथ
निवास करें। राजा के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। राजन, तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ तथा हे सुब्रत, अंतकाल में तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, निसंदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यज्ञ करेंगे, फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, शंखकुकर्ण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, अजावन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दे दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलि, भृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरजांगल की सब ओर से रक्षा करते हैं। 8000 धनुषधारी जो पापियों को वहां से हटाए रहते हैं, वे उग्र रूप धारण कर चराचर के दूसरे पापियों को स्नान नहीं करने देते। उसी के मध्य पाप दूर करने वाला एवं पवित्र कल्याणकारी पृथुदक नामक तीर्थ है, जहां शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। इसे फिर पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश आदि समस्त भूतों के साथ ही रचा था। महाबाहु ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्रोतों एवं सरोवरों की रचना की, उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त हैं।